और देखो कुत्ता काटने में बहुत सारा बात है। पहला है कि वैक्सीन लेना है कि नहीं लेना है, बहुत लोग नहीं लेता है। बहुत लोग हाँ, बहुत लोग तो कोई ज़रूरी नहीं कि कुत्ता काट लिया तो आपको रेबीज होवे करे। अगर कुत्ता को रेबीज नहीं है तो आपको रेबीज नहीं हो। कुत्ता को अगर रेबीज है उसके बाद भी संभावना नहीं है कि होवे करे, उसमें भी है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। एक बार रेबीज अगर हो गया तो ठीक नहीं होता। बोला जाता है कि 100% फैटलिटी है, मैंने 100% आदमी मरता है। वर्ल्ड में 2 या 4 केस ऐसा रिपोर्ट है कि जिसमें बच गया है रेबीज होने के बाद। रेबीज होने के बाद इंडिया में नहीं है, दूसरे कंट्री में। अब बात है कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना। जैसे कुत्ता काट लिया है तो भाई आप अच्छा से उसको साबुन से पहले धोइए कि ऊपर का जितना वायरस अगर होगा वो धोआ जाए। अच्छा से साबुन से उसको धो दीजिए, ठीक है। उसके बाद 2 चीज़ है, अगर बहुत कटा फटा है मैंने बहुत डीप वुंड है तो बोला जाता है कि उसमें सिलाई नहीं करना है, स्टिच नहीं मारना। स्टिच जब मारिएगा, मान लेते हैं कि यहाँ फटा हुआ है, स्टिच मारिएगा तो जो अगर वायरस अगर बचा हुआ हो तो और अंदर चला जाएगा, तो उसमें रेबीज होने का आपको संभावना ज़्यादा बढ़ जाए, ठीक है। अगर ओपन वुंड रहेगा, अगर स्टिच नहीं रहेगा तो वायरस अंदर नहीं जाएगा। दूसरा चीज़ है कि आप एंटीबायोटिक दीजिए, ड्रेसिंग। एक ही इंडिकेशन है जिसमें आप स्टिच दे सकते हैं। मानिए कि ऐसा इतना काट लिया है कि ब्लड रुकिए नहीं रहा, तब तो आपको स्टिच देना ही देना पड़ेगा। ब्लड तो रोकना है, ठीक है। अब देखिए, अगर बहुत ज़्यादा फटा हुआ है उसको बोलते हैं कैटेगरी 3, माने डीप वुंड है, एकदम चमड़ा उमड़ा फाड़ के मांस उस निकल गया, तो उसमें दिया जाता है इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन में होगा तो इमीडिएटली एक्शन करेगा। जो नॉर्मल वैक्सीन लेते हैं वो तो उसको बोला जाता है कि 5 से 6 दिन या 1 सप्ताह के बाद वो काम करना शुरू करता है। लेकिन इम्यूनोग्लोबिन है तो डायरेक्ट काम करेगा इमीडिएटली। तो वो लोकल में दिया जाए, जैसे यहाँ फट गया तो चारों तरफ से लेके चारों तरफ उसी जो काटा हुआ है वहीं पे दे दिया जाएगा चारों तरफ। और उसके बाद जो नॉर्मल डोज है जो पड़ता है एंटी रेबीज वैक्सीन, वो पड़ेगा नॉर्मल शेड्यूल। ये हो गया कि ज़्यादा काटे हुए, नॉर्मल काटा हुआ है तो वही 5 गो इंजेक्शन पड़ता है, 0, 0, 3, 7, 14 और 21 डोज, ठीक है। तो ये शेड्यूल है, उसी में पड़ता है। अब है कि 2 तरीके से इंजेक्शन पड़ता है। एक वो इंट्राडर्मल पड़ेगा, माने चमड़ा के थोड़ा सा नीचे, एक पड़ेगा मांस। जो इच्छा है आप ले सकते हैं, ठीक है। अब एक और इसमें क्वेश्चन है कि पहले कुत्ता काटे हुए हैं, आप ऑलरेडी वैक्सीन लिए हो, कल लेना है कि नहीं लेना। तो उसमें 2 गो डोज लिया जाता है, 0, 3। एक अभी लेना है, 3 दिन के बाद। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि कितना दिन के बाद हमको नहीं लेना। तो मान लीजिए आज कुत्ता काटा, आप फिर 6 महीने के बाद काटें, तो आपको इसमें लेने की ज़रूरत नहीं। नॉर्मल ऐसा कोई डाटा नहीं है कि मैंने कितना दिन के बाद हमको लेना है, लेकिन मोटा मोटी बोला जाता है कि 3-4 साल तक तो वो काम करेगा। 3-4 साल के अंदर काटता है तो लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर काटेगा तो फिर लेना है, लेकिन 2 डोज लेना है, 0, 3। मैंने जिस दिन काटा उस दिन लीजिए, 3 दिन के बाद पूरा डोज लेने की जरूरत यही है। डॉक्टर तो बताता ही है, डॉक्टर को पता है,